हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से कई सारी नई अपडेट। तो पहली अपडेट में बात करते हैं सैमसन डॉटा की। इन्होंने एक बहुत ही कमाल की फिजिक अपडेट डाली है। इसमें ये सीधे खड़े हैं, इन्होंने ना अपनी बैक को कोई पोज करा है ना फ्लेक्स करा है। इसमें बिल्कुल अपनी बैक को रिलैक्स रख के खड़े हुए हैं। उसके बाद भी इनकी बैक बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टरस लग रही है, बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है, बिल्कुल एक एनीमे कैरेक्टर की तरह लग रही है। इनकी बैक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड फुल ऑफ डेंसिटी। और गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बैक को इनकी वीकनेस बोला जाता है। आई थिंक इस पोस्ट को देखने के बाद जो भी इस पोस्ट को देखेगा वो इनकी बैक को इनकी वीकनेस तो बिल्कुल नहीं बोलेगा और कहेगा कि वीकनेस बोला जाता था, बिकॉज इन्होंने अपनी बैक को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। जैसे जैसे ओलंपिया करीब आ रहा है वैसे वैसे हम बहुत सारे एथलीट्स की अपडेट देख रहे हैं, बट आई थिंक इससे इंप्रेसिव बैक अपडेट हमने अभी तक किसी की भी नहीं देखी है। इन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट बैक तैयार कर ली है। इस लेवल तक इनकी बैक को इन्होंने फुल ऑफ मसल कर लिया है। आप खुद ही देखिए, इनके लोअर लैट्स, ट्रैप्स और हर एक मसल इनकी बैक का पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। इट्स बियॉन्ड क्रेजी। इनकी बैक जैसी दिख रही है, इन्होंने थिकनेस और डेंसिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया है। अब मैं थोड़ा इंट्रिग्ड हो गया हूँ गाइस जानने के लिए कि इन्होंने अपनी अप्रोच में क्या ऐसा चेंज करा है, बिकॉज इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक तक इनकी बैक एक वीक पॉइंट हुआ करती थी और लोग इनको क्रिटिसाइज करा करते थे इसी चीज़ के लिए। बट आई डोंट नो इन्होंने अपनी अप्रोच में क्या चेंज करा है। आई थिंक हमें पता लगे, ये खुद बताएं इस बारे में तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से अपनी बैक को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देना, इट्स अ वेरी बिग डील। इनकी बैक हमें काफ़ी हद तक रॉनी कॉलमैन की याद दिला रही है। उनकी बैक भी ऐसे ही फुल ऑफ मास हुआ करती थी। आई मीन यस, रॉनी कॉलमैन एक ही है और इनकी कंपैरिजन हम किसी से भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज द किंग। बट उसके बाद भी आई थिंक इन्होंने जो अपडेट डाली है ये काफी हद तक रॉनी कॉलमैन की अपडेट को रिजेंबल कर रही है, क्योंकि वो भी अपने बैक के ऐसे शॉट्स दिया करते थे जिसमें वो फ्लैक्स नहीं करते थे, बट उसके बाद भी उनकी बैक इतनी मास्टरस लगा करती थी। अगर आप सिर्फ लैट्स को देखेंगे यहाँ रॉनी के, तो ये काफी बड़े हैं सैमसंग के कंपैरिजन में। रॉनी के लैट्स बहुत ही ज्यादा नीचे से स्टार्ट हो जाते थे, वो एक जेनेटिक फ्रीक थे और कैसे देखिए नीचे से बहुत ज्यादा हैंग कर रहे हैं उनके लैट्स, क्योंकि इनकी बैक बहुत ही ज़्यादा फुल हुआ करती थी। बट उसके बाद भी इन्होंने रिसेंटली एक अपडेट डाली थी जिसके अंदर इन्होंने हमें बताया कि 330 पाउंड के आसपास है इसमें। और सैमसंग की बैक में जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा निकल कर आ रही है गाइज, वो है इनके इनर लैट्स। उस एरिया में स्पेशली इनके बहुत ज़्यादा मसल दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में आउटर लैट्स वीकर लग रहे हैं। आई थिंक ये आउटर लैट्स इनके वीक नहीं है, बट क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा मास पुट ऑन कर लिया है स्पेशली इनर लैट्स पे, तो उसके कंपैरिजन में तब हमें लग रहा है कि आउटर लैट्स वीक हैं, बट जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस साल के मिस्टर ओलंपिया के बैक पोजेस में सैमसंग एक बहुत ही ज्यादा बड़ी थ्रेट होने वाले हैं सबके लिए। अब थैंकफुली सैमसंग को इस साल रॉनी कॉलमैन के साथ तो कम्पीट नहीं करना है। इनका कंपटीशन है बिग रैमी से और उनकी बैक भी उनका बेस्ट बॉडी पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन इनकी बैक भी इनका वीकेस्ट पॉइंट है और आई थिंक ओवर द टाइम इनकी बैक थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि ये पहले काफ़ी बेटर हुआ करती थी शुरुआत के सालों में। ये देखिए, ये 2017 की पिक है जहाँ बिग रैमी 5th आए थे फिल हीथ के बाद। बट क्या ये सिर्फ पोजिंग की वजह से हो सकता है? कई बार पोजिंग से भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप उस टाइम कैसे पोज को हिट कर रहे हो, क्योंकि एथलीट टाइम टू टाइम अपनी पोजिंग में चेंजेस करते रहते हैं उसे इंप्रूव करने के लिए। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पोजिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती। बट मुझे लगता है कि इनके लोअर लैट्स जो हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इनकी अपर बैक, इनके रोम्बॉइड्स यस अच्छे लग रहे हैं, बट मिडिल ऑफ द बैक से देखेंगे अगर आप नीचे तक तो पूरी तरह से फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। बट कमाल की बात ये होगी गाइस कि सैमसंग डॉटा इस साल जैसी बैक लेकर आ रहे हैं वो लाइनअप में बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं और आई थिंक सैमसंग इस बार टॉप 6 में आ ही जाएंगे। और गाइस कमेंट में जरूर बताएं कि सैमसंग की बैक को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या वो इस बार टॉप 6 में आ पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जो हमारे पास है वो है हमारे 3 टाइम क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैंपियन क्रिस बमस्टेड की। इन्होंने अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है और इस पोस्ट के फर्स्ट फोटो में ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं, पूरे हाथ में वेन्स ही वेन्स। और आई थिंक इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा प्रेप मोड में ले आए हैं। नाउ मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्रिस बमस्टेड की साइकिल के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं रिसेंटली क्रिस ने खुद बताया था कि ऑफ सीजन में क्रिस बिल्कुल ही एक तरह से साइकिल से ऑफ हो जाते हैं, यानी कि 200 से 500 mg टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं। और अब ये प्रेप में क्या यूज़ कर रहे हैं वी डोंट नो दैट, बट आई थिंक क्रिस इस दौरान अपनी साइकिल को इन्हांस कर लेते हैं, क्योंकि गाइस जो राउंडनेस और फुलनेस हम क्रिस में इस वक्त देख रहे हैं, उनकी वस्कुलैरिटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आई मीन अभी इनका आपने रिसेंट पोस्ट तो देखा ही होगा, उस पोस्ट में और इस पोस्ट में 1 महीने से भी कम का अंतर है। गाइस क्रिस के जेनेटिक 1 in a billion है, ऐसे जेनेटिक बहुत ही कम होते हैं, बट उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि इनको इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ती ही होगी, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ऑफ सीजन में जब एक कंपैटिटर जाता है तो वो अपनी साइकिल को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेता है। ऐसा वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और रिकवर करने के लिए भी करता है। और दूसरा रीज़न होता है कि जब वो ऑन सीजन आएंगे, जब वो प्रेप मोड में आएंगे, तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज ऑफ सीजन में वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर चुके होते हैं। तो क्रिस की ये अपडेट देखकर अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लासिक फिजिक डिवीजन में, क्योंकि रिसेंटली हमने ब्रियन, रमॉन और टेरेंस तीनों की अपडेट देख ली है। बट क्रिस अब किस ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हैं इस बारे में अभी भी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, जबकि हाँ काफ़ी हद तक ये क्लियर हो रहा है कि शायद वो ईएम के साथ ही काम कर रहे हैं। हमें ये अपडेट भी मिली है कि क्रिस बमस्टेड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहे हैं। तो यहाँ इस जगह ये बता
बता रहे हैं कि जनरेशन आयरन इनको फिल्म कर रही थी ट्रेन करते हुए, और वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं इनके ऊपर, जो 1 साल के अंदर आई थिंक रिलीज हो जाएगी और हम सब उसे देख पाएंगे। आई होप ये काफ़ी अच्छी बने। नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं रॉली विंकलर के बारे में, जिनको फिटनेस इंडस्ट्री में सब बीस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मासिव था और ये बहुत ज़्यादा मसल कैरी करते थे। बट आई थिंक अभी तो इन्होंने थोड़ा बहुत डाउनसाइज कर लिया है। तो रिसेंटली जब इनसे पूछा गया इनके बारे में कि क्या अगर आप अपने बारे में कुछ चेंज करेंगे, अगर आपको टाइम में पीछे जाकर मौका दिया जाए कुछ चेंज करने का, तो अपने बारे में वो क्या चीज़ है जो आप चेंज करेंगे। तो देखिए इन्होंने इस बारे में क्या आंसर किया। I think I trained too heavy in the past. I hope I was changed. If I can change, I will train a little bit lighter. हमें पता है कि इन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करी थी और आई थिंक इन्हें थोड़ा सा लाइट ट्रेन करना चाहिए था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम रॉली विंकलर को फिर से ओलंपिया की स्टेज पर देखेंगे, जबकि अभी तो इनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डाउन साइज करा हुआ है। बट ये रॉली विंकलर ने गाइस ये अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं। आप इनको 2 महीने बाद देखेंगे ना, तो 2 महीने में ये इतना ज़्यादा मसल पुट ऑन कर लेंगे कि बस ये पहचान में ही नहीं आएंगे। तो लास्ट अपडेट में हम बात करेंगे जूजी मुफू के बारे में, और जैसा कि हम जानते हैं रिसेंटली ही जूजी मुफू ने कम्पीट करा, बट इनको 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया। पहला तो इनका चेस्ट का शेप, इनका चेस्ट बहुत ज़्यादा वाटरी लग रहा था, ब्लरी लग रहा था, कोई शेप नहीं नजर आ रहा था उसमें। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी इनकी शेकी पोजिंग। पोज करते में ये बिल्कुल भी स्टिल नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे। तो आइए देखते हैं जूजी मुफू ने इस बारे में क्या कहा। I drank an entire bottle of dish soap, like a 32-ounce bottle. I know, it's a dumb mistake. A lot of people try that tactic, and it's very risky. It washed out my physique. तो गाइस जैसा कि आपने देखा इस पोस्ट में जूजी मुफू खुद ही बता रहे हैं कि उनकी फिजिक उन्होंने अपनी गलती से खुद ही खराब कर दी, और ये कम्पीट करते हैं क्योंकि अपनी फिजिक को लिमिट तक पुश करना चाहते हैं। तो इन्होंने खराब कैसे करी, तो इन्होंने 32 आउंस की डिश सोप की बोतल पी ली 1 घंटे पहले, बिल्कुल 1 घंटे पहले स्टेज पर चढ़ने से। अब ऐसा एथलीट्स क्यों करते हैं ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ हमने पहले भी सुना है कि ऐसा बहुत सारे एथलीट करते हैं कि वो स्टेज पर चढ़ने से पहले डिश सोप की बोतल पी लेते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड ये कभी भी नहीं थे स्टेज पर चढ़ने से पहले, और इसीलिए उस दिन ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और ज़्यादा शेकी, और इनकी पोजिंग उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। और ये कम्पीट करते हैं बिकॉज ये अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को एक लिमिट तक पुश करना चाहते हैं, और हम इनको दोबारा ही स्टेज पर फिर से देखेंगे। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब माई न्यू चैनल। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं बहुत जल्दी आपके लिए नई अपडेट्स के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।